अखिलेश कटियार साहब, कैसे हम उस शख्स पे, आप पूरा विपक्ष कैसे अपनी सरकार की विदेश नीति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसके लिए खुद वहां के वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि किस तरह से अपने पहले कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा बार उसने झूठ बोला है। उस शख्स ने मतलब हर दिन एवरेज अगर देखा जाए तो 21 झूठ ट्रंप बोलते आए हैं। आप उस शख्स पर भरोसा जता रहे हैं और अपनी विदेश नीति, अपनी सरकार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी। व्यवस्था है। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं अनम्यूट हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। तो जो दुनिया की जो व्यवस्था है, कौन सा देश कितना महत्वपूर्ण है, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी ताकत को नजरअंदाज करके अगर हम कोई बात करेंगे तो बहुत न्याय संगत नहीं रहेगी। संजीव जी ने एक बात कही जो बड़ी अच्छी है कि अमेरिका ने किस किस नजरिए से ये सारे बयान दिए, लेकिन संजीव जी क्या उसमें ये बात निहित नहीं है कि भारतीय ये जो भारत के जो नेता हैं या इस देश को कितना नजरअंदाज कर दिया गया है? क्या आप एक संबंधों को बैलेंस करने के लिए क्या दूसरे देश को इस कदर नजरअंदाज कर देंगे आप? तो ये बात में ये साबित है कि लगातार दूसरी बार आपने अखिलेश कटियार जी को बुलवा दिया। अरे पहले उनको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था ना। समय दे रही है, मुझको समय आपने दिया ही नहीं। सबसे पहले लगातार आपने टोका सूर्या जी गलत बात है ये। पूजा जी आपने ना तो पक्ष रखने दिया, आप लगातार मुझे हाइड कर रही है, ये गलत बात है। जनता देख रही है आपको। ये मुद्दे पे बात करें कि आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे, आखिर किस दबाव में हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, आखिर किस स्थिति में देश जानना चाहता है। देश के लिए ये जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में इतना महत्व पाकिस्तान को मिल रहा है, फिर भारत के विदेश मंत्री क्या करते रहे अभी तक? ये मोदी जी जो दुनिया में डंका बजाने की बात करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के प्रति सारे देश खड़े हो रहे हैं। चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है। विदेश नीति कैसे खत्म हो गई हमारी? अगर देश सवाल करता है तो क्या ये देश के खिलाफ सवाल है? देश को जानने का हक है ये कि इस समय भारत सरकार का अगला स्टैंड क्या है, वो कैसे लड़ेंगे इन चीजों से। आप जवाब दीजिए सूर्या जी। तमाम सवाल जो अखिलेश जी खड़े कर रहे हैं, पूरा विपक्ष वही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए पूजा जी, यहाँ पर जितनी भी डिबेट हुई उसका आधार केवल ट्रंप के बयान को बनाया गया। विपक्ष लगातार ट्रंप के बयान को बना रहा है। मैं ट्रंप को अमेरिका के अंदर उन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को कहा था कि आप हिंदुस्तान में अपना संयंत्र मत लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या टिम कुक ने उनकी बात मानी? मैं आपसे पूछता हूं, आपके विपक्ष से पूछता हूं। दूसरी चीज, ये आईएमएफ की बात कर रहे थे, ये वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, अमेरिका को सपोर्ट की बात कर रहे थे, आतंकवादी जो निरोधक परिषद है उसके वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। ये वही अमेरिका है ना, ये वही पाकिस्तान है ना जहां पे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ढूंढ के मारा था। तो ये अमेरिका के दोहरे चरित्र को दिखाता है। हम अपने देश की बात करें, अपनी एजेंसियों की बात करें। एक और चीज, ये बार बार अमेरिका की बात करते हैं, मैं ये पूछता हूं, ये द प्रॉमिस लैंड, ये ओबामा साहब ने ही तो लिखी है ना, उनकी ये बायोग्राफी है ना, इसमें क्या लिखा था 26/11 के अटैक के लिए कि जब 2010 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने ओबामा से बात की थी तो उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर मैंने हमला कर दिया होता तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता। तो क्या हम मान रहे हैं क्या इस चीज को कि मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर आतंकवादी हमले के ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं करी क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी? बताएंगे जरा कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पर। मतलब हम विदेशियों की बात में इतना विश्वास करते हैं, अपने देश के विदेश क्यों संघर्ष विराम किया गया? क्यों संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता के दावे तीसरा देश, घोषणा जो है वो तीसरा देश कर रहा है? अच्छा एक बात बताइए पूजा जी, मुझे ये बताइए कि हम डीजीएमओ की बात मानेंगे, अपने देश के एजेंसियों की बात मानेंगे कि हम किसी विदेशी की बात मानेंगे? हमारे गांव देहात में एक बहुत अच्छी कहावत है, कौवा कान ले गया। अरे भैया कौवा कान ले गया तो आप कौवे को पकड़ेंगे या फिर अपने देश, अपने कान के ऊपर हाथ लगाएंगे, हाँ कान है कि नहीं है? अपनी सेनाओं पे विश्वास कीजिए। आज हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है। क्या अमेरिका चाहता था कि हम चौथी इकोनॉमी बने? आज हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया देश के साथ द्वारा में सब खड़ा है, पूरा विपक्ष भी एकजुट होकर आपके साथ कदम ताल करता रहा है। लेकिन जब ट्रंप बार बार इस तरह के दावे यहाँ पर करते नजर आएंगे तो विपक्ष भी सवाल तो पूछेगा। ये देश के लिए ही सवाल है, देश की सरकार से ही सवाल है, इसको खिलाफत में नहीं लिया जा सकता।